guys, a very good evening and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. I hope all of you are doing well, and this is Survi Bhatia bringing in a very important session for you. Now that April almost कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया ना, I think आज है 13th of April, right? एंड जून में हमारा एग्ज़ाम है और इस वक्त एंजाइटी ये हो रही है कि सिलेबस जल्दी कैसे ख़त्म करें. इतना वास्ट सिलेबस है, हाउ टू एक्चुअली फिनिश दिस सिलेबस ऑन टाइम और अच्छे से इफ़ेक्टिवली कि हमारा पहली ही बारी में JRF निकल जाए. ठीक है, नेट भी नहीं, सीधा JRF एम करो, दैट शुड बी द कंसर्न. सो UGC नेट जून साइकिल के लिए दिस सेशन इज गोइंग टू बी अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट, हाउ टू गो अबाउट इट. तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है, व्हाट इज़ द प्लानिंग प्रॉब्लम. तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास दिक्कत आ रही है दैट इज़ प्लानिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है. मतलब यहाँ पर आप जो भी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं बिकॉज वो पेन एंड पेपर पे नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज आपने बस ऐसे सोचा है कि मैं एक काम करूँगी, सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल लॉ की क्लास कर लूँगी या फिर मैं वो नोट्स रिवाइज कर लूँगी, वो दिमाग में. अब उसके बीच में क्या स्किप हो गया क्या नहीं, कन्फ्यूजन है. कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है कौन सा नहीं, कन्फ्यूजन है. मॉक टेस्ट का एनालिसिस कब करना है कैसे नहीं करना है, बहुत ही सब कन्फ्यूजन में जा रहा है. सब कुछ बहुत स्कैटर्ड है. इसकी वजह से दिन का कुछ एक सब्सटैंशियल टाइम आपका सिर्फ इसलिए जाता है, पैनिक में जाता है कि यार कैसे होगा, राइट. एंड वी गेट इन टू दैट लूप ऑफ ओवर थिंकिंग जो शायद सभी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी प्लानिंग को सॉर्ट करें. सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है. 10 यूनिट्स है पेपर 1 की, 10 यूनिट्स है पेपर 2 की, विच इन इट सेल्फ इज़ क्वाइट वास्ट. और अगर हम पेपर 1 की यूनिट से भी देखें तो नाता बहुत पहले कुछ सब्जेक्ट से टूट जाता है, DI LR ये सारी चीज़ें. मूविंग ऑन, रिविजन, टाइम टू टाइम रिविजन नहीं कर रहे हो. सब्जेक्ट हो गया वेरी गुड, पर अब उस सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाया है पिछले कुछ वक्त से, विच इज़ अ प्रॉब्लम. तो इन सब की वजह से सिलेबस हमारा लैक डाउन होता जा रहा है. हम बस इस एंजाइटी में हैं कि वक्त गुजर रहा है और कैसे सॉर्ट करें. तो एक रास्ता तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. उसमें भी कोई भी डाउट है, छोटा सा एक काम करना है, कॉल करना है इस नंबर पे. ये जो नंबर दिख रहा है 6363286363, इस नंबर पे कॉल करो. ठीक है, एंड द टीम विल मेंटर यू. टीम आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो इन सारे इश्यूज़ को. इफ़ यू वांट अ बैच तो यहाँ पे क्रैश कोर्स का बैच आ चुका है स्पेसिफिकली फॉर जून एग्ज़ाम. ठीक है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 कवरेज, 25+ मॉक टेस्ट अलॉन्ग विद प्रॉपर स्टडी प्लान आपका स्ट्रक्चर्ड रहेगा, जिससे जो ये पोर प्लानिंग वाली दिक्कत है ना वो रिजॉल्व हो जाएगी. और क्योंकि हम YT से जा रहे हैं तो LEAC YT का कूपन जिससे मिल जाएगा 10% का ऑफ. खेल सिर्फ इतना, कॉल करना है इस नंबर पे. ठीक है, एक छोटा सा नंबर और सॉर्ट हो जाएगा सब कुछ, राइट. चलो अब देखो, पेपर पैटर्न वैसे तो हम सबको पता है, फिर भी एक बार क्विकली बता देती हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर पाएँ. पेपर 1 50 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग का रोल नहीं है, तो 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर. पेपर 2 100 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 मार्क्स का हमारा ये पेपर रहेगा. पेपर क्लियर करते ही 3 रास्ते खुल जाएंगे. सबसे लोएस्ट कट ऑफ PhD के लिए, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, और सबसे बढ़िया जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, जिसमें एक शॉर्ट हमें 35-40,000 का स्टाइपेंड, जॉब सिक्योरिटी, सारी चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं, राइट, इजीली मिल रही हैं. तो ये है हमारा पेपर पैटर्न, जिसमें पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस के लिए हमें इन 10 यूनिट्स को पढ़ना है. वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है जो परेशान करता है. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन भी लिया था कि किस सब्जेक्ट के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, इट वाज लास्ट वीक. प्लीज गो एंड वॉच दैट सेशन, क्योंकि उसमें हमने हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है. तो योर स्ट्रैटेजी शुड बी कि टीचिंग एप्टीट्यूड अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि मैंने 1 महीना सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, अब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है कि कब मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ूँ, कब मैं एनवायरनमेंट पढ़ूँ. नहीं, यू विल हैव टू डिवाइड योर टाइम. और उसके लिए आई एम सजेस्टिंग ऑल माई स्टूडेंट्स दैट सिट टुडे इटसेल्फ, आज बैठो. तुम्हें अगले 1 हफ्ते के अपने सारे टास्क पता हैं, किसकी बर्थडे पे जाना है, कौन सी मूवी देखने जाना है, कौन सी सीरीज आने वाली है और तुम्हें देखनी है. तो आज बैठ के पूरा एक शेड्यूल बनाओ इस 1 हफ्ते का.
एंड ट्राई करो कि उसका तुम 90% कंप्लाई कर पा रहे हो, 100% नहीं, 90%। 90% का टारगेट तुम्हें रखना है, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी तुम्हें क्रिएट करनी है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले इन 10 यूनिट्स के क्या करने वाले हैं, हॉट टॉपिक्स करने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये टॉपिक्स अगर हमारे हो गए तो 50 में से 30-35 क्वेश्चंस इजीली हो गए, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डर है, जो हम पेपर 1 को इग्नोर कर रहे हैं, वो डर ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और इसके लिए पता तुम्हें क्या करना है, अपने शेड्यूल में पेपर 1 के लिए सिर्फ 1 आवर थ्योरी के लिए रखना है और 30 मिनट्स करना है तुम्हें इसका प्रैक्टिस। बस ये 2 रखो, काम सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पेपर 2, यहां पे अगेन समथिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बट यहां पर पेपर 2 की स्ट्रैटेजी उठाओ। पेपर 2 में सबसे पहले तुम उठाओ पीवाईक्यू। पीवाईक्यूज के साथ अब तुम्हें करना क्या है, पीवाईक्यूज के बाद जब भी तुम एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो, जैसे यू कैन स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। जहां पर हमने हाई वेटेज वाले टॉपिक से स्टार्ट किया है, हर दिन यहां पर तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी में 2 आवर्स रखने हैं पेपर 2 के लिए, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस भी अगर तुम 30 मिनट्स कर रहे हो, तुम्हें पता है 30 मिनट्स मतलब बहुत इजीली 25-30 क्वेश्चंस कर पाओगे, बहुत सॉर्टेड है, इतनी प्रैक्टिस काफी है। 30 क्वेश्चंस वहां, 30 यहाँ। अगर तुम अगले 1-1.5 महीना इतनी प्रैक्टिस भी कर लो ना, nobody can take away that JRF from you, राइट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रैक्टिस को सॉर्टेड वे में करो। कहीं अगर कंफ्यूजन हो रही है, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, ये सब्जेक्ट कहां से पढ़ूं, परेशान हो रहे हो, करना क्या है, नंबर है, कॉल करो 6363286363। खुद ज्यादा नहीं परेशान होना, खुद नहीं परेशान होना, कॉल करना है और चीजों को सॉर्ट करना है, ठीक है। चलो अब ये स्ट्रैटेजीज हम अपनाएंगे बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले हम ऐसे टॉपिक्स को उठाएंगे, तुमने अब तक सारी 10 यूनिट देख ली है, नहीं भी देखी तो आइडिया तो होगा, टॉपिक्स तो जान लिए होंगे, इतना तो देख लिया होगा किसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मुझे कौन सा अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, मुझे इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है पर मुझे एडमिन लॉ अच्छा नहीं लगता, सब पता है। तो सबसे पहले करो इजी स्कोरिंग टॉपिक्स और यहाँ पे उसे बार बार अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। इससे क्या होगा, मामला सॉर्ट हो जाएगा, रिवीजन का दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मॉडरेट कॉन्सेप्ट्स जो कभी कभी आते हैं, मतलब आते तो हैं पर हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। इसके लिए ट्राई करो कि तुम आफ्टर यू डन विद योर इजी कॉन्सेप्ट्स इसको बिल्ड करना स्टार्ट करो। एंड देन डिफिकल्ट टॉपिक्स जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उन्हें तुम पहले पीवाईक्यूज की अप्रोच से लो, उसमें जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, थ्योरीज हैं, उन पे फोकस करो, पूरा मत करो। जब आगे बैंडविड्थ होगी, टाइम होगा, तब हम उसे पूरा करेंगे। तो अपने सिलेबस को इन 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर लो। अगेन डिफिकल्टी आ रही है, कैसे डिवाइड करना है, तो नंबर है ही, ये नंबर है, सॉर्ट हो जाएगा। मल्टीपल रिसोर्सेज मत उठाओ, जिस बुक से कर रहे हो, जिस सोर्स से कर रहे हो, ट्रस्ट इट, गो फॉर इट। अगर तुम एक टॉपिक एक सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, एक बुक से पढ़ रहे हो, रिवाइज दूसरे से कर रहे हो, कंफ्यूज हो गए। हमेशा हर बुक का एस्पेक्ट अलग होता है, चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं 20 to 30 एवरी डे ईच पेपर, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और पीवाईक्यू सॉल्विंग, अगर तुम्हें क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं तो सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही, यूजीसी नेट एक ऐसा पेपर है जो बहुत पीवाईक्यू ओरिएंटेड है, सो स्टार्ट अपीयरिंग फॉर पीवाईक्यूज। हर दिन अगर तुम एक पीवाईक्यू को भी 150 क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास, तुम आराम से 5 दिन में एक पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करो कि मेरे को यहाँ पे 3 दिन में पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट करना है, ठीक है। और एंड में तो हर दिन में एक पीवाईक्यू लग जाएगा, क्यों, क्योंकि तब तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स डन है। अब आते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या चीज़ें गड़बड़ नहीं करनी है जो तुम कर रहे हो। पेपर 1 को प्लीज़ अवॉइड मत करो, पेपर 1 परेशान करने वाला नहीं है। 50 में से 30-35 क्वेश्चंस तुम्हारे रिजॉल्व हो जाएंगे अगर तुमने वही टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए जो हमने सेशन में लिए हैं, ठीक है। बल्कि नोट्स मत बनाओ, बहुत 1 लाइनर टाइप नोट्स बनाओ ताकि एंड में रिवीजन में हेल्प हो। ये मत करो कि यार इतना सब कुछ तुमने ऐड कर दिया है अपने नोट्स में और तुम कंफ्यूज हो रहे हो रिवीजन के वक्त क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं।
एज अ स्टूडेंट हमारी टेंडेंसी होती है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल. सिलेबस के लिए वेट मत करो टू कंप्लीट इट परफेक्टली, प्लीज डोंट डू दैट. मॉक्स अपने अटेम्प्ट करने स्टार्ट करो, PYQs अटेम्प्ट करने स्टार्ट करो, प्रैक्टिस अटेम्प्ट करनी स्टार्ट करो. डू नॉट वेट कि मैं मई मिड तक पूरा थ्योरी कर लेता हूँ उसके बाद प्रैक्टिस करूंगा. डोंट डू दिस. आपकी स्ट्रैटेजी में इस वक्त इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप 1 घंटा हर दिन पेपर 1 को दे रहे हैं, पेपर 2 को आप 2 घंटे दे रहे हैं, 1 घंटा आप प्रैक्टिस को दे रहे हैं. ये 4 घंटे भी अगर तुम इफेक्टिवली इस टाइम पे निकाल रहे हो तो बहुत ईजिली हमारे लिए चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. ये 15 दिन, ये 4 घंटे आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टू कंप्लीट योर सिलेबस. एंड इतना तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 24 घंटे में से 4 घंटे तो बहुत इजीली सॉर्ट हो सकते हैं, है ना. अब तुम्हारा और पढ़ने का मन कर रहा है तो 2 घंटे यहाँ पर एक रिविजन डाल लो. रिविजन किसका? ट्राई करो पेपर 2 का रिविजन डालो, ठीक है. सैटरडे संडेज को बैठ के पेपर 1 का रिविजन डाल दो. तो इंपॉर्टेंट इज कि टॉपिक्स को यहाँ पर तुम्हें सेग्रीगेट करके, मैंने बार बार बताया UGC नेट में द पॉलिसी इज डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल करोगे तो इजीली चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है. इसलिए मॉक्स, PYQs, प्रैक्टिस एंड अ स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ पेपर 1, पेपर 2, ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर टॉपिक को इक्वल वेटेज ना देते हुए सब कुछ सॉर्ट करना है. एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. कोई भी कंफ्यूजन आती है या तो कॉल करना है नंबर पे या फिर कमेंट बिलो एंड वील रिजॉल्व ऑल ऑफ इट. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय एंड सी यू इन अनदर सेशन.